अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट कैंसन अकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्लाह बेग। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो पैक्टा और पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। वो ये है, जो आपका सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है कि कुछ पोर्शन जो है वो आपके चैप्टर्स के सिलेबस में निकाल दिए गए हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में शामिल नहीं होंगे। और उसके अलावा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 जो है उसको मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है, वो आप स्टडी नहीं करेंगे फिलहाल। एज पर द पॉलिसी ऑफ पैक्टा एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात की जानब से जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको टीच करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसका जो लिंक है, जो रिड्यूस सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, वो आप पैक्टा की वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, उनकी प्रोफाइल में भी लिंक शो किए गए हैं, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर के एंड पे मैं वो सारे लिंक आपको, वो जो लिंक्स हैं सिर्फ 9th क्लास से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उससे भी अपना सिलेबस, ये जो स्किप्ड सिलेबस है और उसमें जो असेसमेंट स्कीम बताई गई है जिसके अकॉर्डिंग आपने पेपर देना है, वो भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 है जिसमें हमने जो क्वेश्चन स्किप करने हैं वो ये हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9, 10 और पेज नंबर 19 से 20 के। इस लेक्चर के एंड पर मैं वो पेज मार्क कर दूंगा जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उन पे मैं क्रॉस कर दूंगा, वो आप लेक्चर के एंड पे देख लीजिएगा। इसी तरह हम हर चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसके शुरू में मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये जो सिलेबस है, ये जो कोर्स है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है, ये चीजें मैं आपको लेक्चर के दौरान पहले बता दी हुई हैं कि क्या क्या चीजें। ये √7 की जब हम बात करें, √7 क्या है? ये एक सर्ड है। सर्ड से रिलेटेड मैंने कंप्लीट आपको ये लेक्चर बताया हुआ है इसका। और वो कह रहे बताएं √7 इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और अ नेचुरल नंबर। √7 हमारे पास क्या है? एक इररेशनल नंबर है। ये इररेशनल नंबर भी है और ये सर्ड भी है, ठीक है। तो दोनों में से आपको अगर इररेशनल का ऑप्शन नहीं होगा, सर्ड का होता वो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाई एंड ई आर। पाई एंड ई, पाई और ई क्या है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पाई भी एक इररेशनल नंबर है और लॉगरिथम की जो बेस ई है वो भी क्या है? इररेशनल है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर भी क्या है? इररेशनल। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन √n इज व्हाट? जब ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होगा, ठीक है, n कोई भी आप नंबर ले लें, रियल नंबर, जब वो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा? इररेशनल होगा। ये इसका आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, √3 प्लस √5 इज, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल है, इररेशनल। ये दोनों ही सर्ड्स हैं। सर्ड को सर्ड में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इररेशनल। तो ये भी क्या है? इररेशनल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर x x के इक्वल है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रिचोटोमिक प्रॉपर्टी। तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? जब एक नंबर खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है या खुद के ही इक्वल होता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी एंड सी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और ए ग्रेटर देन है बी से एंड बी ग्रेटर देन है सी से। ए ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन सी से, तो फिर ए किससे ग्रेटर है? सी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एक रियल नंबर
दूसरे से ग्रेटर है और वही दूसरा रियल नंबर तीसरे से ग्रेटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला नंबर जो है वो उन सब से ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन है 2 से एंड 2 ग्रेटर देन है 1 से। अगर मैं कहता हूं कि 5 ग्रेटर देन है 2 से और ये वाला 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो फिर फाइनली हम ये कह सकते हैं 5 ग्रेटर देन है 1 से। अगर 5 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 को और सी 1 को, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द लास्ट नंबर। तो फिर हम ये कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस कंसेप्ट से हम इसको क्यों कहेंगे, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 2 raised to power x into 8 raised to power x is equal to 64, then x is equal to what? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इक्वल है 64 के। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, हम ऐसा करते हैं इस सब को एक्सपोनेंट की फॉर्म में बना देते हैं पहले। तो पहले ही लोएस्ट पॉसिबल फैक्टर है, 8 के फैक्टर बनाएंगे। तो 8 के फैक्टर क्या है? 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3 होल पे पावर x आएगी इज इक्वल टू 64 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे हम। 64, 2 32 द 64, 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो कितने पॉसिबल फैक्टर बन गए हैं? 6। तो 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है? 64 के इक्वल है। 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। फिर हमने ये लॉ पढ़ा है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर में पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये x 3x में क्या होगा? ऐड होगा और ये इक्वल है 2 रेज टू पावर 6। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे के इक्वल है, बेस अगर बेस के इक्वल है तो फिर हम ये कह सकते हैं पावर पावर के इक्वल है। तो इस कंसेप्ट से हम x प्लस 3x को इक्वल रखेंगे 6 के, और x जिसका कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, 3x प्लस 1x क्या हो जाएंगे? 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, 2 3 द 6, 2 2 द 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। तो ये वाला ऑप्शन जो करेक्ट है इसको आपने मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों एक दूसरे, अगर मैं कह रहा हूँ ए बी के इक्वल है तो फिर बी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ 5 इक्वल है 5 के, तो इसको अगर मैं ए कहता हूँ इसको बी कहता हूँ तो फिर ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है। इस कंसेप्ट से इनके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 9 है √75 प्लस √27, ये किसके इक्वल है? तो क्या करेंगे हम, नीचे ऑप्शन दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 102, 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो पॉसिबल ऑप्शंस दिए हैं वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो 75 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक पेयर बन गया इस तरह इसकी। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पे हम ये जो फैक्टराइजेशन की है इसके अंदर लिखते हैं 75 की क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 27 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ये प्लस का साइन है, 3 इंटू
5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 5 को 1 टाइम लिखेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। तो ये क्या होएगा, 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। स्केयर हमेशा स्केयर रूट से कट जाते हैं, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, वो नंबर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 एज इट इज लिखेंगे। ये वाला 3 इसका स्केयर स्केयर रूट से कट गया, इसको बाहर ले आएंगे और अंडर रूट 3 को यूं लिखेंगे। तो जब हम इस तरह रेडिकल एक्सप्रेशन को या सर्ड्स को ऐड करते हैं तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपस में ऐड होंगे। 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। एक कंसेप्ट इसका ये है। और दूसरी चीज, अगर ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब एक जैसी चीज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, ये 5 प्लस ये वाला 3, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 8, 8 को बाहर लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका आंसर है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस ऑप्शन पे आपने टिक करना है। एमसीक्यूज कुछ जो डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं वो तो आपको डेफिनेशन रीड करके पता चल जाता है कि इसका आंसर ये है, मगर कुछ ये है कि आप उनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, उसकी आप मार्क करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका आंसर क्या है बताएं क्या है। तो सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड भी सेम हो, साइन ऑपोजिट हो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या आती है, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5, तो 9 माइनस 4 क्या आएंगे, 9 माइनस 5 क्या होगा 4, और 4 क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या था, those numbers which can be written in the form of p over q where pq belongs to z and q does not equal to 0। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, या फिर इसकी वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाली, अगर ये वाली फॉर्म बन रही है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। आप पूछ सकते हैं कि 1 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमने ये पहले ही मेंशन मैंने कर दिया हुआ था कि जब भी किसी का कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 ही कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है एक रैशनल नंबर है, एक तो चीज ये होगी और दूसरा ये 4.0 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर हम इस तरह लिखते हैं उनके बाद पॉइंट के बाद ऐसे 0 होता है, या 4.0 भी इसको हम कह सकते हैं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इस वजह से भी ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equal to 3 over 2, b is equal to 5 over 3, c is equal to 7 over 5, then verify that a into b plus c is equal to ab plus ac। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 3/2, वो लिखेंगे ए के बिल्कुल नीचे। बी की वैल्यू क्या है 5/3, बी की वैल्यू लिखेंगे 5/3 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/5। 3/2 को यूं ही लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। 3 और 5 का एलसीएम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 3 5 दा 15, 3 का टेबल पढ़े 15 आए, 3 5 दा 15, उस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 25 प्लस 5 3 दा 15, 3 7 दा 21। 3/2 को यूं ही लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करें, क्या आ जाएगा 46/15। इस 2 को 46 के कटिंग कर दें, 2 दा 4, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, तो ये आंसर आ जाएगा 23/5। अब ये इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू लिखेंगे क्या है 3/2, इसके नीचे लिख देंगे 3/2। बी की वैल्यू क्या है
5/3, इसको भी यूं ही लिख देंगे, प्लस ए की वैल्यू फिर यहीं से लेंगे 3/2, और सी की वैल्यू क्या है 7/5। ये 3 से कट जाएगा तो आंसर आएगा 5/2 प्लस 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 5 टू द 10। इन दोनों का अगर एलसीएम ले हम 10 और 2 का तो 10 ही आएगा। 2 5 द 10, 10 की कटिंग करें 2 से तो 2 5 द 10, उस 5 को ये वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 10 1 द 10 कंप्लीट कट जाएगा और ये आ जाएगा 21। यहाँ पे हम लिखेंगे 46/10, तो ये होगा 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 23/5। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो फिर ये दोनों भी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये मैंने सोल्व किया है, पार्ट नंबर 2 आप खुद सोल्व करेंगे। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है उस पे जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें इनफिनिट क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इन दो नंबर के दरमियान भी अगर होंगे तो इनफिनिट रैशनल नंबर्स हैं। तो इसका हमने जो मेथड पढ़ा था वो क्या था, एवरेज एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट एवरेज मेथड या एवरेज मेथड भी कह सकते हैं हम। मिड पॉइंट, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, वो एक रैशनल नंबर आएगा, फर्स्ट रैशनल, ठीक है। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। इन दो नंबर्स की एवरेज या मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं, एवरेज बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान में हम एवरेज फाइंड करेंगे तो ये आएगा 4 + 5/2। मैंने कहा था जब दो ही नंबर होते हैं तो उनका जो मिड पॉइंट है वही एवरेज है, तो हम 4 को 5 पे ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 9/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। फिर हमने क्या कहा था, जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा उसका और लास्ट वाला जो नंबर दिया गया हुआ है उन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उनका एवरेज फाइंड करेंगे तो ये सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट नंबर का और जो रैशनल नंबर हमने फाइंड किया है इसका भी फाइंड कर लेंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो हम लिखते हैं एवरेज बिटवीन फर्स्ट रैशनल नंबर 9/2 एंड सेकंड रैशनल नंबर क्या है 5। इन दोनों की एवरेज फाइंड करने का तरीका हमने क्या देखा था कि 9/2 पहला रैशनल नंबर और लास्ट वाला जो दिया गया है उस दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। मैंने ये बताया कि दो नंबर्स के दरमियान एवरेज या मिड पॉइंट फाइंड करने का यही तरीका है कि हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आया है 2, 2 की 2 से कंप्लीट कटिंग हो जाएगी तो 9 एज इट इज आएगा, प्लस ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 द 10, और डिवीजन का साइन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जो लिखा नहीं होता तो हम इसको लिख देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 19/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 19/4। ये सेकंड रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी दो नंबर्स का दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, दो या दो से ज्यादा पूछे जाएं, आपकी बुक में दो ही पूछे गए हैं, तो क्या करेंगे हम, जो दो नंबर दिए गए हैं पहले उन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है उसको फिर जो दूसरा नंबर दिया गया है उन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर लें, सेकंड रैशनल नंबर है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है पहले और फर्स्ट रैशनल नंबर के दरमियान भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद सॉल्व करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज जिसके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ा है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.2 पे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको ये बताई थी पहले, सिलेबस जो स्किप हुआ है, हम इसी तरह आगे जो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है
उससे मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि कौन सी चीजें हमारे सिलेबस का हिस्सा है और कौन से सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे। अब आज मैं क्या करूंगा, ये इस लेक्चर के एंड पे ये जो हमारे सिलेबस स्किप किया गया हुआ है इसको मैं ऐड कर दूंगा, आप उधर से भी देख लेंगे। अगर इसकी वो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आपने डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद से। इसमें सारी बुक्स का जो सिलेबस है वो बताया गया हुआ है, या फिर आप पैक्टा की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे भी ये सारा डिटेल में बताया गया हुआ है। आपके पेपर असेसमेंट स्कीम भी वहां पे बताई गई हुई है, और उसके अलावा जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो सारा उसके अकॉर्डिंगली इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वैसे तो साथ साथ मैं आपको गाइड कर ही जाऊंगा, मगर आपकी आसानी के लिए चीजें ऐड होंगी, आप वहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हेलो स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लीजिए, जो कंटेंट एक्सक्लूड किया गया है यूनिट नंबर 1 से मैथमेटिक्स का, तो उन्हीं पेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो आप काइंडली हाईलाइट कर लीजिए। उन पेजेस को आपके सिलेबस में से स्किप कर दिया गया है, उससे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। तो नोट कीजिए पेज नंबर 1, उसके बाद है पेज नंबर 2, ये मैंने क्रॉस किया हुआ है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। पेज नंबर 3 एक्सक्लूडेड है। पेज नंबर 14 पे आ जाएं। ये पेज नंबर 14 में ये जो आर्टिकल है 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, यहाँ से एक्सक्लूड किया है। ऊपर जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, ये वो आपके क्वेश्चन का सिलेबस का हिस्सा हैं। 1.3 से ऑनवर्ड पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 कंप्लीट, पेज नंबर 16 कंप्लीट, पेज नंबर 17 कंप्लीट एक्सक्लूडेड, पेज नंबर 18 कंप्लीट एक्सक्लूडेड है। उसके बाद पेज नंबर 19, ये रिव्यू एक्सरसाइज आपको नज़र आ रहा है, इससे ऊपर तक क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सक्लूडेड है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडेड है। उसके बाद पेज नंबर 20 पे आ जाएं, ये रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9 और 10 ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।